राधे राधे दोस्तों, प्रदीप ब्रजवासी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको दोस्तों समांतर रेखाओं व तिर्यक रेखा पर बने कोण के बारे में बताएंगे कि तिर्यक रेखा पर कोण कौन से संगत कोण होते हैं और कौन से कोण एकांतर कोण होते हैं। तो आपको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए, जब आपके समझ में आएगा कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा पर बने कोण किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पी क्यू और ए बी दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं। तो ये समांतर रेखाएं होती हैं, इनकी बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। जैसे दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की भी बीच की दूरी ये समांतर हो गई। इसी प्रकार ये दोस्तों जैसे ट्रेन की पटरियाँ होती नहीं है दोस्तों, इसी प्रकार उनके बीच में गैप भी समान रहता है। इसी प्रकार दोस्तों तिर्यक रेखा इसको बोलते हैं, जो इन दोनों रेखाओं को दोनों को काटती है उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें ये संगत कोणों के जोड़े। अब मैं संगत कोण कौन कौन से होते हैं तो देखो मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे कोण ए है तो इसका संगत कोण ये होगा, कोण कोण ये 5 होगा इस जगह। इसी प्रकार दोस्तों इसका जैसे 2 दे रखा है, 2 का संगत कोण क्या होगा दोस्तों, ये 6 होगा 2 का संगत कोण। तो दोस्तों मैंने संगत कोण के जोड़े लिख दिए इसी प्रकार। तो इसी पर 1 और ये 5 ये दोनों संगत कोण के जोड़े हैं, ये दोनों मिल रहे हैं। इसी प्रकार इसमें ये 2 और ये 6 है, ये संगत कोण है, ये दोनों दोस्तों, ये और ये दोस्तों। इसी प्रकार इसमें दोस्तों जैसे ये 4 दे रखा है, ये 4 दे रखा है 4 और ये 8 है, ये दोनों भी संगत कोण के जोड़े हैं। इसी प्रकार दोस्तों ये 3 है, 3 और ये 7 ये भी संगत कोण के जोड़े हैं। दोस्तों आपको संगत कोण अच्छे से समझ में आ गई। आपको मैं एकांतर कोण के जोड़ों के बारे में बताऊंगा। तो ये कोण 4 दे रखा है दोस्तों और ये कोण 6, तो ये एकांतर कोण है। देखो 4 और ये 6, तो इसी प्रकार मैंने 4 और 6 लिख दिया, एकांतर कोण है ये के जोड़े हैं। इसी प्रकार दोस्तों 3 और 5, तो कोण 3 ये रहा दोस्तों, ये रहा, और ये 5 ये रहा, ये एकांतर कोण के जोड़े हैं। इसी प्रकार दोस्तों कोण 1 और कोण 7, ये कोण 1 और कोण 7 ये भी एकांतर के जोड़े हैं। इसी प्रकार दोस्तों कोण ये 2 और कोण 8 ये भी एकांतर कोण के जोड़े हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्रमागत अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोस्तों देखो कोण 3 है, कोण 3 और कोण ये 6, तो जैसे यहाँ से ये पूरा यूँ करके ये पूरा मैं घुमाऊंगा गोला तो ये पूरा 180 अंश हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये एक तिर्यक रेखा पर बने हुए कोण है, देखो ये। तो इसी प्रकार 3 और 6, तो कोण 3 + 6 = 180 इस पर, तो 3 और 6। इसी प्रकार दोस्तों ये अंत कोण निकालने हैं तो अंदर वाले, तो देखो दोस्तों ये 4 दे रखा है 4, इसी प्रकार ये 5, तो अंतर माने अंदर रेखा के बने हुए हैं समांतर रेखा के अंदर, तो ये अंदर रेखा के अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों ये इस जगह देखा 4 + 5 = 180 अंश। तो कोण 4 और 5 इसके अंदर है तो इनका योग 180 अंश होगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अब मैं इसी प्रकार का एक सवाल लेता हूँ। तो आकृति में ए बी पैरेलल है, पैरेलल मतलब ये समांतर है सी डी के, तो ये रही पैरेलल। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है एफ, वो ई एफ यहाँ से काट रही है। तो इसी प्रकार एफ ओ बी बराबर ये 65 दे रखा है, एफ ओ और बी बराबर ये 65 दे रखा है। इसी प्रकार दोस्तों एफ और आपका पी, एफ और पी और ये सी की वैल्यू निकलवा रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इस सवाल को निकालेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, तो जैसे इनके पहले एकांतर कोण निकालेंगे, एफ
बी, एफ ओ बी ये 65 है। इसी प्रकार एफ पी और डी ये भी 65 होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एफ पी डी बराबर 65 लिख दिया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब रेखीय युग्मक निकालेंगे इसी प्रकार। तो दोस्तों कोण एफ पी डी प्लस कोण एफ पी सी बराबर 180 अंश। तो दोस्तों ये एफ दे रखा है, एफ पी और डी बराबर एफ पी डी प्लस एफ पी और ये सी बराबर 180 अंश। क्योंकि इन दोनों को जब मैं यूँ करके कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो इनकी वैल्यू 180 अंश होगी कि नहीं दोस्तों। तो इसी प्रकार दोस्तों इस जगह P कोण एफ पी डी बराबर 65 दे रखा है, कोण एफ पी सी इस जगह इक्वल टू बराबर 180 अंश एफ पी डी बराबर 65, इसकी वैल्यू है देखो दोस्तों ये रही। इसी प्रकार इसकी वैल्यू एफ पी सी की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो 180। अब मैं इसमें से कोण एफ पी सी बराबर 180 माइनस 65। तो इसी प्रकार दोस्तों एफ पी सी बराबर इसमें से माइनस कर देंगे दोस्तों, तो आपके 115 बचे। ओ बी एक सरल रेखा है, तो मैं इस पर ये कोण बने हुए हैं देखो। कोण ए ओ सी बराबर दे रखा है 3x प्लस 20। इसी प्रकार बी कोण बी ओ सी बराबर दे रखा है 4x माइनस 36। तो दोस्तों ये कोण दे रखे हैं देखो, तो ये वाला कोण दे रखा है ए ओ सी, तो ए ओ सी ये दे रखा है आपके सामने। इसी प्रकार दोस्तों बी ओ सी ये दे रखा है 4x माइनस 36। तो इसका मान निकालना मुझे दोस्तों। तो ए ओ बी एक सरल रेखा है। तो दोस्तों देखिए आप ए ओ बी एक सरल रेखा है, सरल मतलब सीधी रेखा है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अब इसमें ये कोण दे रखा है ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस इसी प्रकार दोस्तों बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश दोस्तों। अब इसी प्रकार दोस्तों कोण ए ओ सी की वैल्यू दे रखी है देखो ये रखी, और इस जगह भी दे रखी है देखो ए ओ सी की वैल्यू दे रखी है 3x प्लस 20। तो इस जगह दोस्तों मैंने कोष्टक में लिख देता हूँ 3x प्लस 20। इसी प्रकार दोस्तों प्लस का चिन्ह तो प्लस लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों बी ओ सी इसकी भी वैल्यू दे रखी है दोस्तों 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 180 के बराबर है। क्योंकि इन दोनों भुजा मतलब कोणों की वैल्यू के बराबर ये 180 अंश है। इसी प्रकार दोस्तों 3x प्लस 20 मैंने दोस्तों कोष्टक खोल दिया 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 180। अब दोस्तों x वालों को एक तरफ लेंगे दोस्तों, तो 3x प्लस 4x और संख्या को एक तरफ। इसी प्रकार ये 20 माइनस 36 इज इक्वल टू 180। इन दोनों को जोड़ देंगे 3 और 4x, 3x और 4x 7x हो गया दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों ये 20 है, ये माइनस के 36 है, तो जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान आता है। इसमें से 36 में से 20 घटा दिए तो दोस्तों 16 बचे इज इक्वल टू 180। इसी प्रकार दोस्तों ये माइनस में 16 हैं, तो इधर को लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों देखिए आप 7x
इज इक्वल टू 180। 16 इधर जाएगा तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगा दोस्तों। जब ये माइनस से 16 इधर जाएगा 180 की तरफ तो ये प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों 7x इज इक्वल टू 16 और 180 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 196। इसी प्रकार दोस्तों अब मैं x का मान निकालूंगा तो इसमें ये दे रखा है x का मान, तो x इज इक्वल टू 196 बटे 7। ये 7 होता है तो इसका दोस्तों इसमें डिवाइड लग जाता है। अब मैं दोस्तों इसमें भाग दूंगा तो देखो 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 आ गया दोस्तों। इस जगह 14, इस जगह 5 बच्चों, 5 इस जगह बदले 7 8 56। तो दोस्तों x की वैल्यू 28 आ गई। इसी प्रकार दोस्तों अब दोस्तों इसमें ये कोण दे रखा है AOC, तो ये दे रखा है 3x प्लस 20। तो इसमें मैं x की वैल्यू आपको रख के दिखाता हूँ दोस्तों। तो इस जगह मैंने ये लिख दिया x 3x प्लस 20। अब मैं दोस्तों इसमें x की जगह दोस्तों ये 28 वैल्यू निकली है, मैं इस जगह रख देता हूँ दोस्तों। इसी प्रकार 28 इंटू 3 करूँगा दोस्तों आपका 84 हो जाएगा प्लस 20। अब इन दोनों को दोस्तों जोड़ दूंगा तो आपके सामने 104 आ जाएगा। तो ये कोण है आपके सामने दोस्तों AOC, तो इसकी वैल्यू दोस्तों 104 हो जाएगी आपकी। इसी प्रकार दोस्तों BOC आपको निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। कोण BOC, तो दोस्तों BOC की वैल्यू कितनी दे रखी है 4x माइनस 36। तो दोस्तों ये 4x है, x की जगह दोस्तों ये 28 रख दिया दोस्तों मैंने, और माइनस ये 36 दे रखा है। तो इसी प्रकार दोस्तों इस जगह 28 इंटू 4 करूँगा दोस्तों तो 112 आ जाएगा माइनस 36। तो ये 36 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों 112 में से 136 के दोस्तों ये 76 अंश आ जाएगा। अब दोस्तों ये वाली BOC इस जगह दे रखा है दोस्तों, ये देखो दोस्तों BOC की वैल्यू ये 76 अंश हो जाएगी। अब दोस्तों देखो 104 मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ, 104 प्लस 76। अब इनको जोड़ता हूँ, 6 और 4 10, हासिल 1 8 और 1। देखो AOB बराबर 180 अंश हो गया कि नहीं, क्योंकि मैंने 104 और 76 को जोड़ दिया। तो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है ना।